भागने का बात करने वाले लोगों, तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें किसने अधिकार दिया ये शब्द बोलने का? मसीह धर्म मानना क्या गुनाह है? गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, लेकिन संविधान के आधार पर नहीं। संविधान में लिखा है क्या गुनाह है क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करना? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान भारत के लिए बनाया है, उस संविधान से भारत का संचालन होगा, तुम्हारे दादागिरी से नहीं होगा। तुम्हारे दादागिरी हम चलने नहीं देंगे इस रास्ते में। कान खोल के सुन लो, ये कौन लोग हैं जो एक भाई से दूसरे भाई को इस प्रकार लड़ा रहा है कि एक भाई दूसरा भाई का हत्या करने के लिए आगे आ जा रहा है? ये कौन लोग हैं? हमारे बस्तर के लोग तो ऐसा नहीं हो सकते, हमारा आदिवासी समुदाय ऐसा नहीं हो सकता, हमारा एसटी एससी समुदाय ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बस्तर के मूल निवासी ऐसे नहीं है। ये ऐसा करवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। ऐसे करने वाले लोगों को सरकार हम आपसे आग्रह करते चिन्हित करें। ऐसे लोगों के ऊपर आपका कानूनी शिकंजा होना चाहिए। आप उसको सह देने का काम मत करिए। ये जो काम कर रहे हैं ना ऐसा लोग, इसको कौन सह दे रहा है? कौन इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? हमारे लोगों के ऊपर पिछले 4 सालों से इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना अत्याचार कि हम जब हमारे पास बोरिंग है बीजपुर का बेलापारा में शासकीय बोर, जहां पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं और जहां क्रिश्चियन मोहल्ला है, वहां के बोरिंग में पत्थरों को डाल दिया जाता है। हमारे लोगों का जो कोई कर्ज लेके, कोई मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार को पेट पालने के लिए जो फसल बोए हैं, उन लोगों को तुम घुसपैठियों गिदड़ों कह रहे हो तुम, जो एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने के लिए अपना गलत राजनीति पेश करके उन्हें उनके मन को वास करते हो, फसल को कटवाते हो। ऐसा किसने तुम्हें अधिकार दिया? ऐसा कौन संविधान में लिखा है कि तुम दूसरे के फसल को गैर कानूनी ढंग से काटो? किसने अधिकार दिया तुम्हें? आज हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं कि यह सरकार इस क्रिश्चियनिटी जो मसीहत लोग हैं, मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आंख बंद करके देखता ना रहे। क्योंकि वो जो जब कोई भी प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, कोई एक समुदाय, एक जाति, एक वर्ग के लिए नहीं होता, वो पूरे राज्य के लिए होता है। और मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि क्रिश्चियन लोगों का प्रोटेक्शन करे। विष्णुदेव शाह जी से इस मंच से, विष्णुदेव शाह जी को इस मंच से गुहार करते हैं कि ये ईसाई लोग भी आपके प्रदेश के वासी हैं। आप ईसाई लोगों को इस प्रकार अत्याचार मत कीजिए। एक कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट का डिसीजन आया छिंदवाड़ा में, जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, वहां का मैं घटना को आपको बताना चाहता हूं। मेरा आंख को देखा हाल है। वहां एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया और वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला था। गांव में किसी प्रकार का विरोध नहीं था। वहां पेपर में भी आया है, पेपर कटिंग वाले भी छापे हैं। वहां पर गांव में किसी प्रकार का विरोध नहीं था। क्या? क्योंकि वहां का सरपंच ईसाई है, जनपद सदस्य ईसाई है, 4 तो पंच ईसाई है। हम उस समय जब वहां का व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो पुलिस वाले से फोन मिलाया। हम बोले कि सर हमको डेड बॉडी चाहिए दफनाने के लिए। नहीं, गांव में विरोध हो रहा है। बोले गांव वाले विरोध करें। कौन गांव वाले विरोध करें? नहीं, वहां के मुखिया से बात करो। कौन सा मुखिया से बात करें? सरपंच वहां है, कोटवार है, वहां जनपद सदस्य है, पंचगण है। हमारे सरपंच आए हैं सिंधबाग, आए ना? किधर है? हाँ, हमारे सरपंच महोदय आए हैं सिंधबाग। हम दोनों थे। बोले किससे बात करें? नहीं, गांव वाले से, मुखिया से। अरे भाई, संविधान के हिसाब से गांव का मुखिया सरपंच है। तो सरपंच बोल रहा है कि डेड बॉडी को तो तुम कौन रोक रहे हो? बाद में एक शब्द आया। बाद में एक शब्द क्या है मालूम है? बहुत ही शर्मनाक शब्द कि सरपंच ईसाई है, इसलिए उसका बात नहीं सुने। तुमको किसने अधिकार दिया? पद का कोई महत्व नहीं है क्या? आज जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या उन्हें भी तुम जाति और धर्म के आधार पर देखोगे? अगर जाति और धर्म के आधार पर देखना था तो उन्हें सरपंच और फिर वो पदाधिकारी क्यों बोलते हो? आओ तुम्हारा तानाशाही दिखाओ, यहाँ दूसरा संविधान बनाओ।
इस संविधान को खुलेआम तुम एक प्रशासनिक अधिकारी होकर हत्या कर रहे हो और एक धर्म को आधार बनाकर सरपंच ईसाई है बोल तो वहां पर उस समय तक कोई विरोध नहीं था। बाद में हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी सुने नहीं सुने तो हमने एक डिसीजन लिया कि अब इनके लिए कोर्ट जाएंगे। हमारे लिए भी तो न्याय है। हम गए कोर्ट, हाई कोर्ट से डिसीजन आया, एक डिसीजन जबरदस्त। मजिस्ट्रेट ने एक कोर्ट किया था और एक शब्द को बोला था, मनुष्य जिस जगह पर जन्म लेता है वह जगह उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है वह स्थान उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए जो जहां जन्म लिया है और जहां मर गया है उसका अंतिम संस्कार उसी गांव में किया जाए। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था और उस समय जितने लोग भाग गए थे सबका मुंह बंद हो गया और वही सिलवार ग्राम ने हमने दफन संस्कार किए। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कानून के हिसाब से। अब दूसरा जगह होता है कुछ मृत्यु तो बार बार यहाँ लोग क्या करते हैं, जाओ हाई कोर्ट से गाइडलाइन आ गया ना भाई। उसने कहा, क्या कहा मजिस्ट्रेट ने, क्या कहा आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या कहा कि जिस जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। आज कहीं पर भी कोई व्यक्ति जाकर रहने लगता है। दिल्ली में हमारे एक मंत्री रहते थे, दिल्ली में मोतीलाल वोरा जी, उनको मैं दिल्ली में भी मिले हैं, दिल्ली में रहते थे। लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तो 1500 किलोमीटर दूर उनके गृह ग्राम में लाकर छत्तीसगढ़ राज्य में उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के। आप हमारे जन्मभूमि में हमारे मृत्यु के पश्चात हमें क्यों दफन होने नहीं दे रहे हो? किसने आपको यह अधिकार दिया कि हमें गांव से भगाया जाए, गांव की सीमा से बाहर किया जाए? ऐसा कौन सा कानून और नियम में लिखा है? आज आपके अधिकारी हमें घर वापसी करने का धमकी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? आपको किसने अधिकार दिया? आज मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप लोग, मुंह तोड़। हमारे पास्टरों को गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं। किस लिए देते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? क्योंकि हमें भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। पहले नंबर में क्या अधिकार दिया? अनुच्छेद 25 में क्या अधिकार दिया? यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचारित करने का अधिकार देता है। हमको धर्म मानने का अधिकार ये संविधान देता है। तुम कौन हो रोकने वाले? दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है? धर्म का पालन करना। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, जैसे पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार बनाना। और तुम हमको क्यों कब्रिस्तान में प्रार्थना करने तक नहीं देते? हम अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान रख सकते हैं इस अधिकार के तहत। और तुम हम जब बर्थडे बनाते रहते हैं और प्रेयर करते रहते हैं, उस समय आके तुम हमको धर्मांतरण का आरोप लगा के हमारे पास्टरों को जेल में डालने का काम कर रहे हो। हम जब बर्थडे बनाते हैं, जब हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होता है, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। इससे तुमको क्या तकलीफ है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 25 हमको अधिकार देता है। व्यक्ति को तीसरा पॉइंट में धर्म प्रचार करने का, व्यक्ति को अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार है। क्या है? अपने धर्म प्रचार करने का। हम यीशु मसीह का खुलेआम प्रचार करते हैं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमें कुचलने का काम करो? हम किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करते भाई। हर कोई जबरदस्ती पैसे के लालच में आके धर्मांतरण नहीं कराता है और ना करता है। अगर धर्म के नाम से लोभ और प्रलोभन से अगर धर्मांतरण होते रहता तो आज ये पूरा भारत देश ईसाई राष्ट्र होता। ये सब व्यर्थ बातों से तुम लोगों को भड़काने का काम ना करो। उन लोगों को मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं कि मेरे इस बस्तर की भूमि को, जो शांति प्रिय भूमि है, इसमें जहर घोलने